अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद आप सबका इंसानी दुनिया में। आज की वीडियो हर उस इंसान के लिए है जिसका वास्ता किसी जिद्दी इंसान से पड़ता है। वो जिद्दी इंसान आपका शौहर भी हो सकता है, बीवी भी, भाई भी, या कोई बहुत करीबी रिश्ता। ऐसे लोग जो अपनी बात से पीछे हटना कमजोरी समझते हैं, जो दलील सुनने के बजाय सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं और जिन्हें जितना समझाओ वो उतना ही जिद पर आ जाते हैं। दोस्तों, जिद्दी इंसान के साथ जिंदगी गुजारना कभी कभी दीवार से बात करने जैसा लगता है। आप प्यार से समझाएं, वो नहीं मानता। आप गुस्सा करें, वो और जिद्दी हो जाता है। आप खामोश हो जाएं, तो वो समझता है कि वो जीत गया। खास तौर पर बहुत सी औरतें ये शिकायत करती हैं कि हमारे शौहर बहुत जिद्दी हैं, सही बात भी मानने को तैयार नहीं होते। लेकिन दोस्तों, एक हकीकत ये भी है कि जिद्दी इंसान को जोर से नहीं, नफ्सियात से हैंडल किया जाता है। आज हम जानेंगे जिद्दी लोगों से अपनी बात मनवाने के 7 नफ्सियाती तरीके। और यकीन माने, अगर आपने ये तरीके समझ लिए तो आप लड़ाई के बगैर भी बहुत सी बातें मनवा सकते हैं। तरीका नंबर 1, फौरन मुखालफत न करें। ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग जिद्दी इंसान के साथ करते हैं। जैसे ही वो कोई बात करे, हम फौरन कह देते हैं, नहीं ये गलत है, और बस वो फौरन दिफाई हो जाता है। दोस्तों, जिद्दी इंसान अपनी बात के खिलाफ फौरन नहीं सुनकर अपनी अना बचाने लगता है। इसलिए फौरी मुखालफत के बजाय पहले उसकी बात सुने, फिर नरम लहजे में कहें, हो सकता है आपकी बात ठीक हो, लेकिन एक पहलू ये भी हो सकता है। ये अंदाज सामने वाले को लड़ाई के बजाय सोचने पर मजबूर करता है। तरीका नंबर 2, जिद्दी इंसान को इज्जत दी। दोस्तों, बहुत से जिद्दी लोग असल में इज्जत के भूखे होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपनी बात छोड़ दी तो उनकी अहमियत कम हो जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी बात माने, तो पहले उन्हें ये एहसास दें कि आप उनकी कदर करते हैं। उनकी राय सुनें, उन्हें अहम महसूस करवाएं, उनकी अच्छाई तस्लीम करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात शामिल करें। अक्सर इंसान उस शख्स की बात मान लेता है जो उसे इज्जत देता है। तरीका नंबर 3, सही वक्त का इंतखाब करें। जिद्दी इंसान से गुस्से के वक्त बहस करना आग पर तेल डालने जैसा है। अगर वो पहले ही गुस्से में हो, परेशान हो या ज़हनी दबाव में हो, तो उस वक्त सही बात भी गलत लगती है। इसलिए बात करने के लिए पुरसुकून वक्त चुनें, जब मूड अच्छा हो, दिल नरम हो और माहौल पुरसुकून हो। नफ्सियात कहती है कि इंसान गुस्से में मंतिक नहीं सुनता। तरीका नंबर 4, हुक्म न दें, इंतखाब दें। जिद्दी लोगों को हुक्म सुनना पसंद नहीं होता। अगर आप कहें आपको यही करना होगा, तो वो अक्सर सिर्फ जिद में आकर इनकार कर देते हैं। इसके बजाय उन्हें इंतखाब दें। मसलन, आपके ख्याल में यह तरीका बेहतर होगा या दूसरा? जब इंसान को लगता है कि फैसला उसका अपना है, तो वो आसानी से मान जाता है। तरीका नंबर 5, तारीफ का इस्तेमाल करें। दोस्तों, इंसान तारीफ से बहुत जल्द नरम पड़ता है, खास तौर पर जिद्दी इंसान जो अंदर से तारीफ का भूखा होता है। अगर आप हर वक्त सिर्फ तनकीद करेंगे तो वो और सख्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें, आप समझदार हैं, इसीलिए मुझे लगता है आप मेरी ये बात भी समझ जाएंगे, तो इसके मानने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने उसकी अना को जख्मी नहीं किया बल्कि नरम किया है। तरीका नंबर 6, हर जंग जीतने की कोशिश न करें। दोस्तों, बाज लोग हर छोटी बात पर जिद्दी इंसान से बहस शुरू कर देते हैं, और फिर रोज झगड़ा, रोज नाराजगी, रोज ज़हनी थकन। याद रखें, हर बात पर जीतना जरूरी नहीं होता। समझदार इंसान सिर्फ अहम बातों पर जोर देता है। कुछ छोटी बातें नजरअंदाज कर देना रिश्ते को बचा लेता है। खास तौर पर शादी के रिश्ते में कभी कभी सुकून बहस जीतने से ज्यादा जरूरी होता है। तरीका नंबर 7, इसे एहसास दिलाएं, जबरदस्ती ना करें। यह सबसे ताकतवर नफ्सियाती तरीका है। जिद्दी इंसान को कभी बराह रास्त ये ना कहें तुम गलत हो, क्योंकि वो फौरन दीवार बन जाएगा। इसके बजाय ऐसा सवाल करें कि वो खुद सोचने पर मजबूर हो जाए। मसलन, अगर यही बात आपके साथ होती तो आप क्या महसूस करते, या आपके ख्याल में इससे दूसरों पर क्या असर पड़ता होगा? दोस्तों, जब इंसान खुद अपनी गलती महसूस करता है तो तब्दीली ज्यादा गहरी होती है। दोस्तों, अब एक बहुत अहम बात, क्या हर जिद्दी इंसान बुरा होता है? नहीं। कई जिद्दी लोग असल में अंदर से बहुत हसास होते हैं। उन्हें बचपन से अपनी बात मनवाने की आदत होती है, या उन्हें कभी सही तरीके से समझा ही नहीं गया होता। बाज लोग अपनी कमजोरी छुपाने के लिए जिद करते हैं, और बाज सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है अगर वो झुक गए तो उनकी अहमियत खत्म हो जाएगी। इसीलिए जिद्दी इंसान को समझने के लिए सिर्फ गुस्सा नहीं
نفسیات چاہیے۔ ایک بہت گہری بات یاد رکھی، لوگ اکثر طاقت سے نہیں بدلتے بلکہ رویے سے بدلتے ہیں۔ چیخنے سے انسان وقتی طور پر خاموش ہو سکتا ہے، لیکن دل سے نہیں مانتا۔ دل سے وہی مانتا ہے جسے عزت، نرمی اور سمجھداری سے ہینڈل کیا جائے۔ اب ایک لمحہ رکیں اور سوچیں، آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ ضدی انسان کون ہے؟ اور کیا آپ نے کبھی غصے کے بجائے نفسیات سے اسے سمجھانے کی کوشش کی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، آپ کے خیال میں ضدی انسان کو ہینڈل کرنے کا سب سے مشکل حصہ کیا ہوتا ہے؟ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح انسانی نفسیات، رشتوں اور روزمرہ زندگی کے مسائل پر گہری مگر آسان باتیں کرتے رہیں، تو ابھی انسانی دنیا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آخر میں بس ایک بات یاد رکھیں، ضدی انسان کو زور سے نہیں جیتا جا سکتا بلکہ سمجھداری سے نرم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک نرم لہجہ وہ کر جاتا ہے جو 1000 بحثیں بھی نہیں کر سکتی۔